नहीं है सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे ज़माने के लिए। और ये अंधेरा एक पल भी और टिक सकता नहीं, आप अगर तैयार हो इस पर निशाने के लिए। तो कविता का काम कहीं ना कहीं एक संदेश देने का भी होता है, अंधेरे में रोशनी देने का भी होता है। तो एक गीत जो एक बहुत ज़रूरी मुझे इन दिनों लगा, वो मैंने कहा, हम अपने माता पिता से जिस तरह बात करते थे, अपने वालिदैन से जिस तरह बात करते थे, आज के बच्चे बिल्कुल दूसरी तरह हैं। सब कुछ बदल गया है। मेरे घर में जब मैं छोटी सी थी तो खाना बनता था, पहली थाली दादाजी की लगती थी, बुजुर्गों का इतना मान सम्मान होता था। और आज स्थितियां आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ओल्ड एज होम बन गए हैं। उनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है इतनी? मैंने एक संदेश की कविता लिखने का प्रयास किया है। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए तो मैं उस गीत को आपके बीच रखती हूँ। आपके दिल पर दस्तक देगा ज़रूर, और शायद यहाँ नई पीढ़ी के जितने लोग बैठे हैं वो शायद इससे कुछ ग्रहण भी करेंगे, लेकर जाएंगे साथ में। मैं समापन की कविता पढ़ रही हूँ, आपको लगे कि मैंने अच्छी बात कही है, सच्ची बात कही है, तो पूरा सदन मेरे गीत पर मुझे आशीष देगा। मैं गीत आरंभ कर रही हूँ, सुनिए। कि माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को पहले काया में 9 माह तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। नया जन्म होता है स्त्री का जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। पहले काया में 9 माह तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबान हो गई। तुमको अंकुर से छोटे से बड़ा करती है माँ उसको, तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबान हो गई। उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आँखों को आंसू न, मैं जिन आँखों को पहुँचते हुए देख रही हूँ लोगों को, उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत सबका सम्मान करते हुए मैं आपके सामने करबद्ध हूँ और गीत का अंतिम बंद आपके सामने रख रही हूँ। सुनिएगा मेरे बाद बहुत ही विशेष दोस्त हस्ताक्षर यहाँ पर हैं, आदरणीय कर्नल वीपी सिंह जी और मेरे बहुत ही अजीम शायर मंजर भोपाली जी। सुनिएगा। देखिए साहब, यहाँ बैठे लोगों में बड़े किस्मत वाले कुछ लोग होंगे, बड़े किस्मत वाले आप में से कुछ लोग होंगे और कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये बात मेरी कविता से आपको समझ में आएगी, बात पता चलेगी। सुनिएगा। जो किस्मत वाले हैं वो अपनी किस्मत पर नाज करें। मैं पढ़ने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को जिनकी माँ हो, सम्मुख एक माता जी बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए ये पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। सुनेगा। कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन
तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आँखों को बहुत 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 आभार, बहुत आभार, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत आभार।